तो ये भी छोड़ू कहानियां नहीं हैं, लेकिन अगर ये छोड़ू कहानियां हैं तो आपके मिर्ज़ा साहब सबसे बड़े छोड़ू हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बड़ी कहानियां छोड़ी हुई हैं और उन्होंने बताया है कि मैं होशियारपुर से चिल्ला काट के वापस आ रहा था, रास्ते में वो जो कब्र वाला था, साहिब कब्र से उठकर मेरे सामने दोजानू होकर बैठ गया। अगर तुम ना करीब होते तो मैं मेरे साथ बातें भी करता। बातें उसने इसलिए नहीं की कि ये अहमद सियालकोटी साथ था, हाफिज अहमद सियालकोटी जो था ना, वो बीच में हायल हो गया, वरना उसने बातें भी मिर्जा साहब से करनी थी। तो ये अगर छोड़ू नहीं है, ये छोड़ू नहीं है तो वो भी छोड़ू नहीं। बस आमिर साहब, बात ऐसी है कि मैं आपकी तबीयत को ना बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, तो इसलिए आप मेरे साथ अगर कभी बातचीत करेंगे तो हमारा नतीजा, मैं आपको कभी कोई हवाला वगैरह कोई ऐसी चीज़ बहस में नहीं पड़ता। मैं भी खोल सकता हूँ, मैं भी लिस्ट बना के बैठ जाऊँगा, तो मेरी लिस्टिंग बाकी सारे लोगों से ज़्यादा पक्की होगी, लेकिन मैं किसी से कभी किसी बंदे से इसलिए बहस में हवालों की नहीं पड़ता। ये कुछ लॉजिक भी दुनिया मांगती है आजकल। आप तबीयत समझते हैं ना आमर साहब की, और आमर साहब जो हैं वो आपकी सारी मर्जियत की तबीयत समझते हैं ना। प्रॉब्लम ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, लेकिन मैं सिर्फ इनको कह रहा हूँ कि इनकी डायरेक्शन जो है ना वो दूसरी तरफ हुई हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इस्लाम की तबलीग के लिए और ज़्यादा आगे बढ़े, हमारे ऊपर वक़्त ज़ाया ना करें। ये इनके पास अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बातचीत करने की ना सलाहियत दी है, तो ये इसको अच्छी जगह पर इस्तेमाल करें। आमिर साहब, असल में वाटर साहब ने आपके बहुत अच्छी बातें की हैं, उन्होंने बहुत डांटा है रात में। जब आप चले गए ना, डिबेट खत्म हुआ तो अजीम भट्ट साहब को बहुत इन्होंने डांटा कि आप तो इस काबिल ही नहीं अहमद नज़ीर के साथ मतलब मुनाज़रा करने के। तो वो अगर एंड पर देखें तो जब आप चले गए थे, अगर रिकॉर्डिंग है तो आपको सारी समझ आएगी। बाप के हक में बहुत अच्छी बातें की है वाटर साहब ने कल। बंदे बड़े दयानतदार हैं, वाटर साहब बंदे अच्छे हैं, लेकिन जानबूझकर कह रहे हैं कि मैं पत्थर हूँ, मेरे पर जितनी मर्जी बारिश हो मैं नहीं खुरने वाला, गलने वाला। हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे हमारे सामने। जब रहमत की बरखा बरसी है, सारे मिट्टी की तरह मिल गए। तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन मेल्ट हो जाएंगे, फिक्र ना करें। आप हमारे सामने जितना बड़ा मर्जी दावा करें भाई हम आप पर जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़ाया हो रही है, हम ज़ाया होती हुई देख नहीं रहे ना, हम उसका फल देख रहे हैं, हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है उसका नतीजा। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कई लोग हैं जिन्होंने हमारे सामने ना सिर्फ इस कादियानियत से तायब होने का ऐलान किया, बल्कि हमारे मतलब सर पे सेरा बांध दिया कि हम आपकी वजह से, अल्लाह हमारी वजह से नहीं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के हाथ में हिदायत, तो अल्लाह के हाथ में। वो हमारे सर पे सेरा बांध रहे होते थे कि भाई हमने आपकी बातें सुनी। तो आप भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन मैट हो जाएंगे। आप अपने आप को झूठी तसल्ली ना दें कि आप पत्थर हैं, पत्थर नहीं हैं आप अच्छे आदमी हैं। जो कुछ आपने कल तज्जिया किया है ना गुफ्तगू का, वो आपकी अंदरूनी सारी कैफियत को बयान कर रहा था। अंदरूना अंदर का जहर चुन लिया, सब धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। ये मोम के सिपाही हैं जिनको आप कह रहे हैं कि इन पर मेहनत ना करो, ये पत्थर हैं। पत्थर नहीं है, ये मोम के सिपाही हैं। और सामने सूरज है, मुनीर है जो चमक रहा है, उसकी रोशनी से बड़े बड़े पत्थर पिघल गए हैं। आप तो मोम के सिपाही हैं, तो उस सिराज मुनीर से मुकाबला आप कर नहीं पाएंगे। ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशन है जिसके नूर से सारा जहां रियाज। ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो ऐसी रोशनी हुई है, उसने सारे जहान को रोशन कर दिया है। आप ये समझते हैं कि जो अंधेरा लेकर आप 2-4 बंदे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा वाकया है
और ये मिटने वाला नहीं है। भाई ये मिटने के लिए है। कुल जाउल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये बातिल मिटने के लिए है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को मबूस इसलिए किया है तमाम अदियान बातिला पर इस दीन हक को गालिब कर दे। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। तो ये होकर रहना है। आपका अंदरूना जो है ना वो सारा बाहर आ रहा था। जैसे बंदा उल्टी करता है ना, ऐसे आपकी सारी अंदर की बात बाहर लोगों ने सुनी है। लोगों ने मुझे बताई है कि वाटर साहब ने कल रात को अपना सारा अंदरूना बयान कर दिया है कि भाई भट्ट साहब अभी तैयारी करें, उस बंदे ने हिला के रख दिया हमारे दरो दीवार को, आप अभी नए सिरे से तैयारी करें, आप मुनाजरा सीखें पहले किसी से। जितनी बातें आपने की हैं वो मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है, आपकी आवाज़ सुन ली है। तो मेरा यकीन है कि आपकी ये जो अंदरूनी कैफियत है ना, ये बता रही है, मैं अपने वजदान से कहता हूँ कि ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह अनकरीब आप भी हदायत की तरफ आएंगे और ऐलान करेंगे कि मिर्ज़ा साहब का ये सारा कारोबार ये झूठ का पलंदा है। क्यों एक ही बंदा मानने वाला कह रहा है नबूवत का दावा किया है, मानने वाला ही कह रहा है नहीं 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 नबूवत का दावा नहीं किया। कन्फ्यूजन है किस बात में? मतजाद बातों में, अपने हाथ से लिखी हुई बातें। ये भी नहीं कि किसी रावी की रवायत पहुंची है तो पता नहीं उसको गलती लग गई हो, 1500 साल हो गया है, पता नहीं किसी रवायत में कहाँ पर गड़बड़ है, बात मुतजाद दिखाओ। भाई अपने हाथ से एक ही कलम से एक ही हाथ से निकली हुई मुतजाद बातें हैं। तो ये आपको वहां पर रहने नहीं देंगे। इंशाल्लाह अनकरीब आप इसको छोड़ेंगे, इस पर 4 हरफ भेजेंगे, हमें यकीन है। आप सुनते रहा करें और अल्लाह से दुआ करते रहा करें, या अल्लाह जो तेरी सीधी राह है, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, जुबान से कहते रहते ए दिन सिरातल मुस्तकीम, ए दिन सिरातल मुस्तकीम। भाई दिल से कहा करें, या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, या अल्लाह जो तेरे नजदीक सीधा रास्ता है उस पे चला। बस ये कहते रहें और दिल से कहते रहें और सुनते रहें। मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह अनकरीब आप ऐलान करेंगे, यहाँ सबके सामने कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती, हम तो गलती पर रहे। फिर ये गया हुआ वक्त हाथ नहीं आएगा, फिर आप पछताएंगे। अभी वक्त है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जल्दी आप फैसला करेंगे और इससे निजात हासिल करेंगे। कोई उन बातों का जवाब था ही नहीं जो मिर्ज़ा साहब की बार बार बातें उनके सामने रखी गई हैं। आप सही कह रहे हैं, वो बीमर थे। भट्ट साहब कितने डक करें, कितनी बार डक करें, वो सीधी मुंह को जा रही थी बात, फिर डक करते थे, फिर अगली आ जाती थी। तो वो उन बातों का जवाब किसी के पास भी नहीं है। ये नहीं कि भट्ट साहब के पास नहीं, किसी के पास भी नहीं है। इलाज इसका वही आबे नशात अंगेज है सर। इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही है, बरात का ऐलान करें इससे, ऐसे अकीदे से जिसमें ये तजाद बयानियाँ हैं। एक तरफ कह दिया कि अब जबरील नहीं आ सकता, नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो अब जबरील का तो दरवाज़ा बंद है दावा कर, क्योंकि जबरील के अलावा तो कोई नबूवत का दावा कर नहीं सकता कि मेरे पास जबरील नहीं आता। जबरील ही वो फरिश्ता है जो सारे नबियों के पास लेकर है। अब कोई बंदा नबूवत का दावा करेगा और कहेगा मेरे पास जबरील नहीं आता, तो फिर कौन आता है? फिर वो मिट्टन लाल ही आता है ना, फिर दर्शनी आता है ना, फिर टेची टेची आता है ना। तो जबरील का दरवाज़ा बंद है, नबूवत का दरवाज़ा बंद है। ये आपको बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। उम्मीद रखते हैं अल्लाह के दर पे। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफस्सल जवाब दिया है। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये वाली बात सिर्फ इसी का कई बार आपके सामने इजहार किया है कि बंदा साइकिल बेच के मोटरसाइकिल लेता है, मोटरसाइकिल बेच के उससे अच्छी मोटरसाइकिल लेता है, उससे अच्छी गाड़ी लेता है, उससे अच्छा ट्रक लेता है और मर्सिडीज रोल्स रॉयस पे जाता है। ऐसे नहीं होता कि बंदा साइकिल बेच के 3 पहियों वाली साइकिल ले ले। तो बात मसला सारा यहाँ पर आ जाता है कि आपके जो अकायद और जो लेकर चल रहे हैं ना लोग, वो 3 पहियों वाली साइकिल हो जाती है। फिर वो उस पर मैं कहता हूँ कि यार
मतलब कि इतनी आला चीज छोड़ के मैं ये इस चीज पर जाऊं और सारा दिन बैठ के मुझे झूठ बोलने पड़े और मैं गालियां मजे से देकर अपने आप को बरी जुमा कर लिया करूं और अगले शरीफ आदमी मेरे से गालियां सुन के चले जाएं, तो ये पता नहीं मैंने कैसी मतलब नई कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। तो इसलिए मेरी तरफ से अब जब तक ये वाले दो मामलात नहीं ना हल होंगे, मैं तो बिल्कुल भी आपका किसी भी फिरके में कहीं जाने को तैयार नहीं। अब बात दरअसल ये है कि मैं अब रहता भी बाहर हूँ, तो पाकिस्तान में तो हर कोई अपनी झूठी बात को सच बताकर और कह देता है ओ देखो जी अल्लाह दे रसूल ने यह कह देता, ये वो फलाना, मरज़ई होंदे ही इस तरह दे ने। उधर तो मैंने कई बंदों को देखा है वो कर्जा लेके सौदा करके हर चीज करके कहते हैं मरज़इयां दे पैसे मारने जायज होंदे ने। मतलब अब मैंने ऐसी कम्युनिटियां तो ज्वाइन नहीं ना करनी। अब मैं साइकिल अगर बेची है तो अच्छी मोटरसाइकिल लूंगा या अच्छी गाड़ी लूंगा या उससे अच्छी चीज लूंगा। तो मुझे यकीन माने कि आप लोग जितना भी कह रहे हैं ना मुझे पिक्चर दिखाने की, इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ती कि मैं भी आपकी तरह क्रिकेट खेलता था। मेरा यूनिवर्सिटी तक वहां भी पढ़ा, बहुत लोगों से मिलने मिलाने की मुझे वैसे ही आदत थी, तो मैंने ये सब कहानियां हर चीज देखी हुई है। तो उसमें मुझे जमात अहमदिया जो है ना वो अकीदे और अमाल के लिहाज से काफी अच्छी जमात लगती है। मेरा इसलिए उन पर एतराज नहीं बनता। नहीं अच्छा, एक बात मैंने कही थी वाटर साहब से कि भी अभी इन्होंने ये बात की कि देखें अभी टॉक मास्टर साहब और दूसरे जो मिर्ज़ाई थे वो साबित करके गए हैं कि सबसे बड़ा फसाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने डाला कि मुजद्दद का टंटा खड़ा कर दिया और फिर मुजद्दद का मुनकिर फासिक है वाला नया फ़लसफ़ा ईजाद करके सारी उम्मत मुसलमा को फासिक करार दे दिया और ऊपर से फिर तफरका डाल दिया। तो उस और इसी फसाद की वजह से ये जो मिर्ज़ा साहब ने डाला ना मुजद्ददियत का, वो जंबा साहब को मौका मिल गया, उन्होंने भी दावा कर दिया जी मैं मुजद्दद हूँ। भाई ये मुजद्ददियत का ये झूठा फलसफा मिर्ज़ा साहब ने ना पेश किया होता, मुजद्दद का मुनकर फासिक है, आयत इस्तखलाफ पे कुरान पे झूठ ना बांधता होता मिर्ज़ा साहब ने, तो आज उम्मत मुस्लिमा इस तफरका से महफूज रहती। तो वाटर साहब आपको तो इस उम्मत मुसलमान के साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने जो दजल किया हुआ है मुजद्ददियत का शो डाल के, वो तो कहीं भी साबित नहीं होता। वो मुसलमान भी यही कह रहे हैं, आज मिर्ज़ाई भी यही कह रहे हैं भी मुजद्ददियत तो कहीं साबित ही नहीं है। ये मिर्ज़ा साहब ने अपनी तरफ से फलसफे डाले हैं सिर्फ अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। तो आप तो वाटर साहब आपको तो पास मौका है, आप इस्लाम को कबूल करें और ये मिर्ज़ाइयत को छोड़ें और इस दजल को छोड़ें जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने आके उम्मत में फैलाया और कह दिया मुजद्दद का मुनकर फासिक है, ना इसकी कोई बुनियाद है ना कुछ। तो आपके पास तो एक मौका है, आपको अच्छा पैगाम दिया जा रहा है, दीन का पैगाम, इस्लाम का पैगाम, ताकि आप मिर्ज़ा साहब के दजल से बच और जाएं। दूसरी बात यह है कि असल में ना इनको थोड़ा नजर का धोखा लगा है, कर समझता है ना कि भाई मैंने लैंड क्रूजर ले ली है, और जब उसको जाके चेक करता है, इस्तेमाल करता है, या वो उसको बताने वाले बताते तब हैं पता कि ये चलता है लैंड कि वो क्रूजर नहीं साइकिल है, बेहतर चीज से जिसको आप उससे फिर वो साइकिल ही बेहतर लग जा, पता चलता है कि ये लैंड क्रूजर नहीं, ये तो अदड़े वाली खोती है, मैं इसको लैंड क्रूजर समझ रहा हूँ इतनी देर से। फिर वो कहता है कि इससे 1000 दर्जे वो बेहतर है, वो साइकिल 2 पहियों वाला, कम से कम मैं अपनी टांगों के खोती भी वो जो मरियल है, मरियल खोती है जी मरियल खोती है और रेडी है, मरियल टट्टू। और लोगों को बताया हुआ है कि ये लैंड क्रूजर है। हाँ जी, ये लैंड क्रूजर नहीं है भाईजान, लेकिन ये सिर्फ आपकी नजर का धोखा है। थोड़े से दिन इंतजार कर लें, इंशाल्लाह आपको ये पर्दा आंखों से ओझल हो जाएगा, पीछे हट जाएगा और आपको ये नजर आ जाएगी, ये जो है ना अदड़े वाली खोती और खोती और पीछे रेडी, और फिर आपको पता चलेगा कि खोती रेडी के ऊपर लिखा हुआ है लैंड क्रूजर। यार अमित साहब आपका ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो ये यूरोप में इस तरह का सेंस ऑफ ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद किया जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन मैं आपको मज़ेदार बात सुनाता हूँ कि एक दिन मेरा बेटा आके मुझे सुना रहा कि अब्बू एक मुसलमान चाहे कितना मर्जी कमज़ोर हो ना, आखिर उसने जन्नत में चले ही जाना है। मैंने उसको कहा कि यार मेरी बात सुन कि ये तुझे किसने सबक दिया है। मुझे उस वक्त ज़रा जलाल चढ़ा हुआ था, तो कहता है जी कि ये सारी दुनिया कहती है तो आप इस बात को क्यों नहीं मानते। मैंने कहा यार बात दरअसल ये है कि सारी दुनिया को इंसाफ और कानून देने वाला आदमी
मैंने फिर उससे सवाल पूछा कि ये कैसे होगा, कहता है जी आखिर में नबी करीम शफात कर देंगे। मैंने कहा यार सारी दुनिया को कानून और इंसाफ देने वाला जो इंसान अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर दुनिया पे उतारा है, तू मुझे ये बता रहा है कि वो सच बोलने वाले, इंसाफ करने वाले, सही अमाल करने वाले बंदों की तरफ देखेगा भी नहीं, और हर चोर डकैत डाकू को उनकी शफात से जन्नत में जगह मिल जाएगी। मैंने कहा तू यकीन कर ले कि वो जो है ना, वो और ज्यादा वो कहेंगे कि इसको सबसे पहले दोज़ख में डालो जिसने किसी का कर्ज मारा है, जिसने किसी का उधार नहीं दिया, जो सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा है, जो रिश्वत खाता रहा है, जो फ्रॉड मारता रहा है, जो दूसरों पे बदजनी करता रहा है। तो बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो फिर उसको लॉजिकली बात समझ आई। मैंने कहा यार कुरान शरीफ अमाल की बात करता है, अमाल की बात करता है। पाकिस्तानी बातें मुझे ना बताओ, मैं ये बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जनाब अली बस जो मर्जी कर लो, बस आप ये कर दो तो भाई ये हो जाएगा। ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੁੱਟ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ। वाटर साहब आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा आप मिर्जा अस्सलाम साहब वालेकुम। का मुजद्दिदियत का जो दजल है उससे आप क्यों नहीं निकल जाते? मिर्जा साहब का इनकार करें और सर मुसलमानों में मैंने शामिल हो पहली जाएं, मुलाकात तो में फर्क आमिर भी साहब खत्म को हो कह जाएगा दिया था। था कि आमिर भाई चीजों मेरे पे को मुझे सिर्फ एतराज है आपके। दो या 3 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰੇ। जी जी, 2 पहियां वाली। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਵੀਏ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅੱਗ ਦਾ ਤੋਕ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। वाटर साहब कोई बात नहीं, मैं यूके में कार डीलर हूँ, तो रोल्स रॉयस भी है तो एस क्लास भी है, बहरहाल कोई बात नहीं, आपको एडजस्ट कर लेंगे। पर ये बात याद रखना कि कई बार शौक से चीज अच्छी लगती है, बाहर से तो आदमी ले लेता है, तो वही 50,000 की लेकर महीने बाद वापस आ जाता है क्योंकि उसकी सर्विस उसको नहीं पहुंचती, उसका जो डीजल है पेट्रोल की इकॉनमी नहीं पहुंचती, तो बाद में पता चलता है कि मुझसे मर गई है गाड़ी से। तो अयाज वही भाई गाड़ी जो आपकी आवाज कुछ समझ नहीं मुझे तो आ रही, पता नहीं दूसरे साथियों को समझ आ रही है नहीं। आपका बिल्कुल माइक नहीं आ दूर रही, है। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ऐसे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਮਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ। अमर भाई जी मलिक भाई, की हाल है? ठीक हो? से तबीयत ठीक? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी, इजाजत। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਜ਼ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। हाँ जी, ਜਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਦੜੇ ਵਾਲੀ ਖੋਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਛੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਲਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ चलें जी आमिर साहब, बहुत अच्छी आपसे आज बातें हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मेरा ख्याल है कि तारिक चौहान साहब जो है ये आपकी बातों से 100% मुतफिक हो चुके हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इनसे कहें बिस्मिल्लाह करें, फिर मैं पीछे आता हूँ। नहीं, वो तो हमारे शदीद मुखालिफ हैं, आप मुतफिक हो चुके हैं कि मिर्जा साहब ने दजल किया मुजद्दिदियत का, ये मिर्जा ही कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। अभी तक तो आप यही कह रहे थे कि मिर्जा साहब कहते हैं, तो पिछले आधे घंटे से तो मैं यही समझ रहा था कि मिर्जा ही ये कहते हैं, मिर्जा साहब ने मुजद्दिदियत का एक दजल किया। हालांकि कुरान में ऐसा कोई लफ्ज नहीं है कि मुजद्दद का मानना जरूरी है। ये अभी 4-5 मिर्जाई ये कह के गए हैं अभी,
कि ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ। तो मिर्जा साहब ने ये झूठ बोले हैं ना, तो उसी झूठ की वजह से जंबा साहब ने भी झूठ बोल दिया मैं 15वीं सदी का मुजद्दिद हूँ। अगर मिर्जा साहब ये झूठ ना बोलते तो इस झूठ की बुनियाद पे कोई और झूठ ना फैलता। ये मैं कह रहा हूँ, मिर्जाई नो ये साबित कर रहे हैं। चले जी, बिल्कुल ठीक है। लो सर आमिर साहब आज के लिए इतना ही, तो बाकी इंशाल्लाह फिर लगेगी गपशप। लो जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। चौहान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਡਾਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕੁਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हाँ बिल्कुल। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, हाँ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣ हाँ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। बिल्कुल। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ नहीं 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 हम मैं नहीं बयान, मिर्जा साहब की बात का हम मैं नहीं बयान करें। हम सोशल पे यकीन रखते हैं, वो तो कहते हैं। बिल्कुल बेनसीब लोग। बल्कि होते वो राजा साहब वेलकम, साल साहब टॉक मास्टर जैसे ज़हीन आदमी ने भी कह देता है कि मिर्जा साहब ने फसाद ही किया है खाम खादा। पंगा ही पाया। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਲੰਮੇ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। हरामजादे की निशानी मिर्जा साहब ने बनाई है, मैं नहीं दसी। आप मिर्जा साहब ने दसी है हरामजादे की निशानी होंगी। की निशानी दसी है हरामजादा? हरामजादे की निशानी है कि सीधी राह को अख्तियार न करे और बेइंसाफी की राहों से प्यार करे। वाह, अनवारुल इस्लाम सफाई कत्ती। ए ज़बान जिहड़ी है ए बोली मिर्जाई, इहनूं समझदे ने। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਹੋ ਗੰਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੰਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਰ ਦੋਨੋਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਓਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ? ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹੋ? आमिर भाई इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर तक हाजिर होने हैं जी। हाजिर लाने थोड़े को हो गए नमाज। ठीक है सर। ध्याड़े रह गए ने 3-4। ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨੇ ਆ। ਲੜਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੱਲਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੜਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਆਖੀ ਦਾ ਭੇੜ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੜਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਭੇੜ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਬਾਲ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣਨ ਨਾ, ਵੇਖਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੋਈ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਟਾ ਹੀ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, 12 ਵਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ 12 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਤੇ 58 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ 12 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 58 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਘੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, 5-7 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਣਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ 12 ਗੇਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 90 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 90 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰ ਕੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 88 ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 89 88 ਤੇ, ਵਰਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 90 ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 90 ਪਲੱਸ 1 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਤੇ 80 ਦੀ ਹੈ। 10 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 90 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟ ਤੇ 80 ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰੀ ਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 80 90 ਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ? ਸਪੀਡ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਸਪੀਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਰ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 90 ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ 54 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 54 ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਸਾਰ ਲਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ 56 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਧਰ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੜਾਈ ਤੇ ਜਾਓ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਸਾਥ 1-2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਠਾਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੈ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ। आ गए ना उत्ते मेरे ख्याल नजर आ रहे हैं। हाँ जी, मैं तो ऊपर आ गया हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी अमन हो गया, तो मुझे अमन पसंद नहीं है यार। बुलाऊं ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਨਾ, ਮਾਚਿਸ ਫੜੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਫੜੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਤੀ ਲਾਓ। फिर बुलाऊं उनको, अवान भाई को? ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇ, ਤੇ ਵਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। मैं भी पहले चला गया था। मैंने नहीं पता। वो दोनों ने अपनी सलातें जो है सुनानी शुरू कर दी होंगी। तो सीकर भाई सही कह रहे थे कि आमिर नज़ीर और मलिक की लड़ाई हो गई है। देखो अपना टाक मास्टर साहब मलिक साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਖਲੀਫਾ ਜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਲੀਫਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁੰਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਜੂਨ 1912 ਦਾ ਅਲ-ਹਕਮ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਜੈਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਮੁਰਤਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਖਲੀਫੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ गलती है, देखो ना। नहीं तो यही सवाल तो मैंने तारक भाई से किया था ना उस दिन, खलीफा नूरुद्दीन के बारे में बात करें। इस मामले में ये गलत है, जद्दी नचीन है। हाँ, इस मामले में इनकी गलती है, इनका मौकफ गलत है।
लेकिन जिस मामले में मुजद्दद के मामले में वो जो बात करते हैं, मिर्जा साहब की तहरीरें पेश करते हैं, उस मामले में चौहान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है और मलक तलत साहब का सवाए टाई राड खुलने की और कोई बात उनके पास है ही नहीं। पिछले मुझे दिखाओ, फिर जब मैं ज्यादा सवाल कर तो कहते हैं भाई तू ते जमात अहमदिया दी मुखालफत करना है, तू इन्हां दा वकील है। मैं क्या इन्हां दा वकील, मैं किस तरह? जेड़ी गल ते वो गलत ने, मैं उन्होंने गलत कहना, जेड़ी गल तो तुसी गलत हो तुहानू गलत कहना है। यार ये तारिक चौहान भाई ने फौत कब होना है? जब वक्त आना है। मेरा मतलब है कि ये यहाँ से हटेंगे तो कोई बात बनेगी। चलो जी, ये तो अल्लाह ताला जिदे कोलों जिन्ना जिन्ना फासकां काफरां फाजरां कोलों भी रब काम लैंदा है, जिदे कोलों जिस तरह दा रब ने काम लेना ओदा अपना निज़ाम है। हाँ, मुझे ये बात बड़ी आपकी अच्छी लगी। लोगों ने फाजरों के, अल्लाह ने फाजरों से भी काम लेना है। ले लेता अल्लाह ताला। मेरे ज़हन में फौरन आमिर नज़ीर आया है। नहीं मैंने नहीं, राजा भाई आपका क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आते ही 12 फूल वसूल कर। अच्छा भाई अमर नज़ीर साहब, दूसरा टाक मास्टर साहब ही गल कर रहे हैं, तो मैं एक तो रात की मुबारकबाद देनी सी तुहानू। माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। ते दूसरे नंबर ते कुछ पूछना चाहता सी तुहाडे तो। हुक्म सही हुक्म। अच्छा, मोहम्मदी बेगम वाले जिहड़ा वाकया है ना, मिसाल वो तो पुराना ही हो गया हुण मिसाल है, लेकिन मैनू रात एक अहमदी ने कहा भी ਉਹਦੇ बारे थोड़े जे मैनू मालूमात दे, ते मैं थोड़े तो पूछना चाहना भी वो देनियां ने, उन्होंने सेंड करनियां ने। ये किस्सा शुरू किस सन तो होया है, यानी कि मिसाल 20 फरवरी 1886 का मिर्जा साहब जिक्र किया, लेकिन ये मजमूआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल दे विच सफ़ा नंबर 133 दे विच 1800 ते गलबन 88 दे विच जिक्र कर रहे हैं जदों नूर अफशां छाया होया सी। 10 जुलाई 1888 एक और ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं मौजूद है ना मेरे को, कोई नहीं वो मौजूद ने एडी नहीं गल, लेकिन वेखो फिर भी गल कर लेनी चाहिए है। मौजूद ने, मैं दस रहा दूसरा की नाम है आमिर नज़ीर साहब नूं दस रहा भी वो मजमूआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 133 तो असल काम शुरू हो रहा है ना। अच्छा, जिक्र ते पिछे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब काम तो पिछे दा नहीं, इस तो यानी पहले दा है किधरे वो कहंदे ने 5 साल पिछे दा कि कमो बेश है। असल ये वाकया कदों होया सी, यानी कि हाँ जी नहीं एक गल ठीक है कि ये वाकया ਜਿਹੜਾ 1888 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨੂਰ ਅਫਸ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਐਡਾ ਨੇਰ। ਬਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜ਼ੀਵੀ ਮੰਗਣ, ਜ਼ੀਵੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਖਤ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੂੰ। ਇਮਾਮਦੀਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਸੀ।